कंपनीज़ पे बात करने वाले हैं जो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ़ डिस्कशन के लिए पर्पज़ के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस पे। और किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी खुद की रिसर्च करके ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। ये सिर्फ़ एक आपको उन कंपनीज़ का ओवरव्यू देने की कोशिश है जो कि एक अच्छा खासी गिरावट दिखा रही है और कंपनी भी फंडामेंटली ठीक नज़र आती हैं। इसमें सबसे पहले वरुण बेवरेजेस का नाम आता है। अब ये कंपनी की अगर आप बात करेंगे, आप देख सकते हैं, एक टाइम था जब ये वन साइडेड रिटर्न्स दे रही थी, लेकिन ये साल इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। एक वन साइडेड गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर आप 3 साल में देखेंगे, 2022 से 24 तक एक अच्छा उछाल देखने को मिला और उसके बाद से एक गिरावट आपको इस कंपनी में देखने को मिल रही है। ऑल्दो एक मल्टी बैगर कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी-सी कमी आई है और उसके अकॉर्डिंगली शेयर की प्राइसेज़ में भी आपको एक गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ रही है, हालाँकि पिछले 1 साल में थोड़ी-सी सेल्स और प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ कम हुई है, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो एक अच्छी कंपनी है। थोड़ा-सा अगर यहाँ पर फर्दर 420-50 के आस-पास मिलता है, तो आप यहाँ पर इस कंपनी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट 1 साल में इस कंपनी में आ चुकी है और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। थोड़ी-सी ग्रोथ कम हुई है, ये डेफ़िनेटली एक चीज़ है, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो फंडामेंटल्स हैं उसके, वो सारे इंटैक्ट नज़र आते हैं और एज़ अ रिज़ल्ट इसकी जो वैल्यूएशंस है, उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। जो वैल्यूएशन एक टाइम पे 100-90 की हुआ करती थी, वो अभी गिर के 50 के आस-पास की आ चुकी है। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ और कंपनीज़ पे, तो देखिए केपीआईटी टेक, ये कंपनी में हमने लगातार बात की है। 1050 के आस-पास ये कंपनी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइसेज़ पे है। वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लास्ट जो इसके नंबर्स आए थे, उसमें थोड़ा-सा सेल्स में गिरा ग्रोथ थोड़ी-सी कम हुई थी, इसलिए थोड़ी-सी गिरावट आई थी, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे खासे अभी भी बढ़ रहे हैं। सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट है। यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली है कि पिछले 1 साल में थोड़ी जो प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ रेट है, वो स्लो डाउन होती हुई नज़र आई है और एज़ अ रिज़ल्ट यहाँ पर भी वैल्यूएशंस जो है वो पहले से काफ़ी सस्ते हो गए और मुझे लगता है कि 1000-1050 के अराउंड एक अच्छा यहाँ पर ये कंपनी की वो है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग इसकी काफ़ी नीचे आ चुकी है। एक टाइम पे 80-90 के आसपास हो चुकी थी, जो अभी गिर के 40 के आसपास आती हुई नज़र आ रही है। सिमिलरली जीनस पावर पे हमने बात की थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये शेयर आ चुका है। 23 की सिर्फ प्राइस टू अर्निंग आ चुकी है और जो रिजल्ट्स आएंगे, अभी रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो उसमें अगर सिमिलर नंबर्स आते हैं 900 करोड़ के आसपास, तो एक अच्छे नंबर्स होंगे। वैल्यूएशन और फर्दर डाउन होगी अगर 100 करोड़ के आसपास फिर से नंबर्स आते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से एक अच्छी वैल्यूएशन पे ये कंपनी है। थोड़ा 280 270 के जो प्राइसेस है वो इसके काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे रहने वाले हैं। एक अच्छा सपोर्ट है 250 के आसपास, तो अगर मार्केट में फर्दर गिरावट आती है 250 के आसपास जाता है, तो भी एक अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर 270-80 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ जबरदस्त है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करते हुए एक चीज याद रखिएगा, ये जो 100% की सेल्स में और 300% की प्रॉफिट में एक साल में ग्रोथ दिख रही है, सिमिलर ग्रोथ आगे नहीं आएगी। ये वन टाइम ग्रोथ आई थी जब कंपनी ने पुराने ऑर्डर्स पूरे किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ में विराम लगेगा, तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन ये सारी चीजें फैक्टर इन इसकी वैल्यूएशंस में ऑलरेडी है। 23 के आसपास की वैल्यूएशंस आ चुकी हैं, तो वैल्यूएशंस काफी सस्ती यहाँ पर हो चुकी है। और ऐसी कंपनीज जब एक बार ही रिटर्न्स देगी, तो आप देखेंगे 15-20% की रिटर्न जबरदस्त तरीके से दे देगी। यही स्टोरी हमने केपीआई ग्रीन्स में ग्रीन एनर्जी पे बात की थी, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले की बात है। 400 450 के आसपास हमने बात की थी शेयर में, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव थी। जैसे ही वो चीज यहाँ पर आई और मार्केट में यहाँ से ये शेयर, यहाँ पे आप देखेंगे 420 से 500 के आसपास, 518 के आसपास पहुंच गया इन नो टाइम। एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आप देखेंगे ये शेयर पहुंच गया और ये बार बार हमने शेयर कवर किया था,
डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव थी इनकी और लग रहा था कि जब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होती है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, इन शेयर्स में एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल जाती है और ऐसा ही यहाँ पर इस कंपनी के साथ होते हुए नज़र आए। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ, ये सारे कॉम्बिनेशंस इस कंपनी के साथ बैठ गए और उसके साथ-साथ जो शेयर का प्राइस था वो काफ़ी नीचे आया हुआ था। ये 3-4 चीज़ें हैं जो अगर किसी शेयर के साथ बैठ जाए और वो आप ले लें तो 2, 3, 4, 6 महीने में जब भी मौका मिले वो शेयर में एक रनअप, आपको एक शॉर्ट टर्म रनअप देखने को मिल जाता है। वैल्यूएशन गैप फिल करने के लिए ही रनअप आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो आप छोड़िए। इसके अलावा अगर बात करें, एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे मैंने इसके आईपीओ के टाइम पे भी बात की थी। अभी भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड शेयर मुझे नज़र आता है। शेयर और प्रॉफिट की ग्रोथ उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वैल्यूएशंस इसको मिली हुई है। अपनी इंडस्ट्री की वैल्यूएशंस के से डबल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है इतनी गिरावट के बाद भी। तो मुझे लगता है अभी इसमें अनटिल एंड अनलेस बहुत ही शानदार नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि नंबर्स भी अभी कोई कॉस खास नहीं आ रहे। तो 6 नवंबर को नंबर्स अगर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ वाले आ जाते हैं, 20-25% की प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ हो जाती है, तो शायद आपको यहाँ पर लेने का कैंडिडेट बनेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड उतना अट्रैक्टिव अभी बजाज हाउसिंग में नहीं नज़र आ रहा मुझे। हो सकता है चल जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर सेफर बेट चाहिए तो थोड़ा सा अवॉइड अभी भी कर सकते हैं इसको। मुझे लगता है थोड़ी सी इसकी जो कंसोलिडेशन है वो लंबी यहाँ से और चल सकती है। अभी एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट, इस पे भी काफ़ी सवाल आ रहे थे। देखिए, अच्छी कंपनी है डेफिनेटली, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स देगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ चुकी है ऑलरेडी। 35 की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है, आप देखेंगे 300 से 370 तक पहुंच गया है। आईपीओ की वैल्यूएशन थी 270-80 के आसपास, वहां से 20-25% के रिटर्न दे चुका है। तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करिए। कंपनी अच्छी है, ये इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको 1-2 क्वार्टर रुकना पड़ेगा। और अभी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसके जो कल नंबर्स आएंगे हो सकता है उसमें इतने शानदार नंबर्स ना आए। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी इसमें नई नई कंपनी लिस्ट हुई है। लेट्स सी मार्केट इसको इन एवरेज क्या वैल्यूएशंस देती है, क्या इसका वो निकल कर आता है अभी स्टॉक की ग्रोथ, उसके बाद डिसाइड करेंगे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। इसके अलावा एक कंपनी और पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, लेकिन ये कंपनी मुझे ठीक लगती है ओवरऑल, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती हो चुकी है इस वक्त। आप देखेंगे बहुत गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। सारे जो नेगेटिव्स हैं वो प्राइस्ड इन है इसमें। अपनी 3-4 महीने की पुरानी वैल्यूएशंस पे ये कंपनी का शेयर पहुंच चुका है और वैल्यूएशन के एंगल से भी काफ़ी सस्ता हो चुका है। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है उसकी, और जो ग्रोथ है वो भी ठीक यहाँ पर रही है। अब इसके भी रिसेंटली अभी नंबर्स आने वाले हैं। तो कुछ कंपनीज हैं जहां पर आपको एक चीज समझनी है कि अभी नंबर्स आएंगे इनके जो Q3 के, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये शेयर यहाँ से और कितना भाग सकते हैं। तो वो नंबर्स का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि इनको लेना है या रुकना है। क्योंकि ये कंपनीज क्या है कि अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स कैसे आ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा अभी मार्केट डिपेंड करके चल रही है। ऑल्दो वैल्यूएशंस जो हैं वो इन कंपनीज की काफ़ी सस्ती हो चुकी है। तो ये कुछ कंपनीज दोस्तों मैंने कवर की है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनियां कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। जो कंपनी अच्छी लगी उसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन एक साथ सारा पैसा किसी भी कंपनी में नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना है और किसी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मत लेके चलिए, 1-2-3-4% से ज़्यादा का, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे नहीं रिटर्न्स आई तो ओवरऑल आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इन्वेस्ट करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।